आज न्यू ईयर की रात है और सभी लोग नए साल की पार्टी का मजा ले रहे हैं। लेकिन अंजलि का पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वह कहीं नहीं जा पाई। तुम तो घूमने जा रहे हो, सही ना? अंजलि ने कहा। हाँ, लेकिन हम सब तुम्हारे घर ही आए हैं, साथ में रहकर हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों ने जवाब दिया। सभी दोस्त अंजलि के कमरे में जाकर खाने, म्यूजिक और ढेर सारी बातों के साथ पार्टी का आनंद लेने लगे। वे कुछ गेम भी खेलने लगे। अंजलि भूत प्रेत जैसी बातों को थोड़ा मानती थी, इसलिए जैसे ही स्वर्णा ने ओजिबा बोर्ड निकालने का सुझाव दिया, वह डर गई और सबको खेलने से मना कर दिया। मैं कह रही हूँ, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, अंजलि ने कहा। चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं, दोस्तों ने कहा और एक एक करके ओजिबा बोर्ड पर अपनी अंगुली रख दी। क्या यहाँ कोई आत्मा है? हम आपसे बात करना चाहते हैं, स्वर्णा ने पूछा। क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? तभी अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज आंधी चलने लगी। अंजलि ने फिर कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसने खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन फिर भी डर खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वे सब खेल में लगे, अंजलि ने महसूस किया कि कमरे में एक साया उसके पास बैठा है। तुम सब पागल हो गए हो, ये सब बंद करो, अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। बिना किसी चेतावनी के कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और ठंडी हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। दोस्तों ने दरवाजे के पास एक आदमी को खड़ा देखा। क्या तुम्हारी पार्टी खत्म नहीं हुई? सुबह होने को है, आदमी ने कहा। सब लोग बिना सोचे समझे वहां से निकल गए। अंजलि के कहने पर भी रिया ने गुड बाय बोलकर गेम बंद कर दी। कुछ समय बाद अंजलि का पैर पूरी तरह ठीक हो गया। सभी दोस्तों ने फिर से मिलने और रिया का सरप्राइज बर्थडे मनाने का प्लान बनाया। जब सब रिया के घर पहुंचे तो वह बहुत खुश थी। चलो आज फिर से ओजिबा बोर्ड खेलते हैं, रिया ने कहा। तुम सब ये क्यों कह रहे हो? पिछली बार क्या हुआ था, भूल गए? अंजलि ने चिंतित होकर कहा। अरे डोंट वरी, हम सब हैं ना, दोस्तों ने उसे समझाया। जैसे ही रिया ने फिर से ओजिबा बोर्ड निकाला, कमरे की लाइट्स बंद हो गई और सबने आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। चारों ने महसूस किया कि वहां ठंड बढ़ने लगी है। रिया ने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? जैसे ही रिया ने यह सवाल पूछा, अचानक से सब चीजें हिलने लगी और अनीशा दर्द में चिल्लाने लगी। मेरे हाथों पर कुछ हो रहा है, मैं अपना हाथ नहीं हटा पा रही, उसने कहा। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, अविनाश ने कहा। कमरे का तापमान और भी गिर गया और अंजलि ने देखा कि उसके पास एक साया बैठा है। क्या तुम सबको पता है कि यहाँ कौन है? अंजलि ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक साया अंजलि के पास से गुजरा और उसके कान में कहा, तुम सबकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, आज वही दिन है। इस सुनकर सबका डर और बढ़ गया। अनीशा के हाथों पर नाखून के निशान साफ नजर आ रहे थे। हमें ये गेम तुरंत बंद करना होगा, अंजलि ने कहा। अविनाश ने दीवार में अपना सिर पटका। मैं इसे खत्म करूंगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। तभी अंजलि ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। चीजें हवा में उड़ने लगी और अनीशा और तेज चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद अचानक वहां शांति छा गई। अंजलि को होश आया और उसने देखा कि उसके पिता उसके पास बैठे हैं। तुमने ये क्या किया? उन्होंने पूछा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकोगी। अंजलि के होश उड़ गए। उसने अपने पिता को गले लगा लिया। लेकिन वह रात क्या हुआ? सबकी जिंदगी इतनी बदल गई, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी स्टोरी भी चेक करें।